हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य हूँ। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे जीवन के अंतिम पड़ाव की। देखिए, बचपना जैसे तैसे गुजर जाता है, जवानी गुजर ही जाती है, लेकिन वृद्धावस्था कैसे गुजरेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान जो समाज जिस दिशा में चल रहा है, हम वृद्धों को अकेला छोड़ देते हैं। बच्चे बहुत पढ़ लिख लिए, अमेरिका चले गए तो भी स्थिति खराब, और नहीं पढ़े लिखे, नौकरी नहीं मिली तो भी स्थिति खराब। तो आज हम कुंडली के अनुसार जानेंगे कि आपकी वृद्धावस्था कैसे जाएगी, वृद्धावस्था में कैसे आपका लालन पालन होगा, पालन पोषण होगा, क्योंकि बच्चे और वृद्ध दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो आज का हमारा वीडियो 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो देख सकते हैं। हमारे चैनल पे 50 से ऊपर वाले लोग कम देखते हैं, क्योंकि वीडियो मैं ज़्यादातर युवाओं के लिए बनाता हूं। तो आज ये वीडियो वृद्धों के लिए है। एक और ख़ास बात, लगभग 86% हमारे चैनल पे आप लोग जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया वो सिर्फ 14% देख रहे हैं। तो कृपया अगर आप वीडियो देखते हैं, पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए ना, आपको जाता क्या है। चर्चा करेंगे वृद्धावस्था। कहते हैं बचपने में प्यार बिना मांगे मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है, और वृद्धावस्था में मांगना पड़ता है। समय, प्यार, अपनापन, ये वृद्धावस्था में आपसे दूर हो जाते हैं। आपसे कोई बैठ के बात नहीं करना चाहता, सब लोग अपने मोबाइल में व्हाट्सअप फेसबुक करते रहते हैं। आपका जीवन जो एकाकी हो जाता है, उसमें आप घुट घुट के मरने के विवश हो जाते हैं, और मृत्यु भी दूर खड़ी तमाशा देखती है। तो मेष लगन से लेकर मीन लगन तक हम देखेंगे। पहले आपके व्यक्तित्व में लचीलापन कितना है, कितना आप झुक सकते हैं। आपने अभी तक झुकाव लोगों के साथ किया। देखिए, वृद्धावस्था में ज्यादातर वही मिलता है जो हम जवानी में लौटाते हैं। अगर हम जवानी में लोगों से मेल मिलाप रखे हैं तो वृद्धावस्था में लोग मिलने आएंगे। तो जैसे चर्चा करेंगे, मेष लगन रजिट नेचर, जिद्दी है, तो आप लोगों का जो वृद्धावस्था होगा वो तनाव में जाएगा। कारण आप वृद्धावस्था में भी घर का जो हेड है ना, उसके बने रहने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि मालिक मैं ही रहूं। वो जो कुर्सी है ना, वो छोड़ी नहीं जाएगी, चेयर आपसे छोड़ी नहीं जाएगी। तो अधिकार की भावना आपके अंदर ज्यादा रहेगी, इसलिए अब तनाव आपको अंतिम क्षण तक भुगतना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें अपने अंदर बदलाव ले आए। वहीं वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन बैल जैसी है, मस्त रहती है, और ठीक है, जब छोड़ना है छोड़ देंगे। तो ये लोग छोड़ भी देते हैं समय पाके। मिथुन लगन जो है थोड़ी सी रिजिट है, लेकिन ये क्या है, सामंजस्य बनाने में चतुर है। तो बहुत कोशिश करती है अंत तक कि साम्राज्य हमारे हाथों में रहे, लेकिन जब स्थितियां बिगड़ने लगती है तो छोड़ देती है। कर्क लगन भावुकतापूर्ण ढंग से बच्चों को संभालने की कोशिश करती है, नहीं बच्चों को दे ही देती है, बहुत इजीली छोड़ देती है। इसलिए इनका वृद्धावस्था अच्छा रहता है, ठीक है ना। इनकी वृद्धावस्था और लोगों की अपेक्षा, क्योंकि लोगों से भावनात्मक लगाव बहुत रखते हैं, सबको भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं, अधिकार से नहीं जोड़ते। सिंह लगन वालों की वृद्धावस्था निश्चित रूप से कष्ट में जाती है। कष्ट में जाने के पीछे कारण है कि जवानी में आप अपने अलावा किसी को सुनते नहीं, सिर्फ अपनी मनमानी चलाते हैं। आप चाहते हैं कि घर का प्रत्येक व्यक्ति आपसे पूछ कर सांस ले, सांस भी ले तो आपसे पूछ के ले। जब नहीं हो पाता बात अलग है, लेकिन आपकी इच्छा होती है कि आप मालिक बन के रहें। तो आपसे मोह आपका छोड़ा नहीं जाएगा, मालिकाना हक छोड़ा नहीं जाएगा, और प्रभुता के लिए, संप्रभुता के लिए आप लड़ते रहेंगे। तो जब आप मौका मिलेगा बच्चों को तो आपको दरकिनार करेंगे, तो आपको बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आप वृद्धावस्था में भी दंभ भरेंगे, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। तो ये दंभ आपके पतन का कारण है, वृद्धावस्था में कष्ट का कारण बनेगा। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन बहुत साफ लगन है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये लोग 50-55 साल में इनको मौका मिले ना, अगर बच्चे संभालने के लिए तो बच्चों को दे देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप संभालो, आप बड़े हो गए हो, आप संभालो, मैं चलता हूँ तीर्थाटन के लिए, देशाटन के लिए। तो ये सामंजस्यवादी है, तुरंत सामंजस्य बना लेते हैं, इसलिए इनका सबसे सामंजस्य बना रहता है। इसलिए इनके मिलने वालों की संख्या वृद्धावस्था तक बनी रहती है, जीवन के अंतिम क्षण तक मिलने वाले इनके लिए बने रहते हैं, इसलिए इनका वृद्धावस्था लगभग सुखमय बीतता है। तुला लगन वालों के साथ क्या है कि जीवन भर मेंटेनेंस की आदत रहती है, तो वृद्धावस्था में मेंटेनेंस नहीं हो पाता, और इस मेंटेनेंस का चक्कर जो है वो घर वाले आपको प्रताड़ित करता है। घर वाले कहते हैं बड़ा मेंटेन रहते थे, अब रहो मेंटेन। तो फिर भी आप समझौतावादी है, सामंजस्य बना लेते हैं, तो वृद्धावस्था आपकी ठीक ठाक निकल जाएगी। वृश्चिक लगन,
वृश्चिक लगन जो है अष्टम भाव के कारकत्व को लेके चली है, तो पिछले जन्म का जो पाप है, साप है, ताप है, उसको आपको भुगतना ही पड़ेगा और भुगतने के लिए वृद्धावस्था ही बनी है। यद्यप वृश्चिक लगन में थोड़ी जल तत्व की मात्रा आ जाती है, तो मेष लगन जैसा रिजिड नेचर नहीं है, लेकिन बीच बीच में बिच्छू जैसे डंक मारने की आदत है और ये आदत आपको वृद्धावस्था में परेशान कर सकती है। फिर भी आपको वृद्धावस्था मेष सिंह की अपेक्षा बेहतर जाती हुई प्रतीत दिखाई दे रही है। धनु लगन, धनु लगन कहने के लिए तो गुरु की लगन है, और लेकिन ये अग्नि तत्वीय लगन है और गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, और गुरु यहाँ से उच्च के होते हैं अपने से अष्टम, जो मूल त्रिकोण को मतलब नवम भाव की मृत्यु दे देते हैं, नवम भाव को मार देते हैं, तब गुरु जाके उच्च के होते हैं। तो आपने अपने गुरुता को, आपने अपने अहम को अगर मार पाए तब तो आपको वृद्धावस्था अच्छी जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। अग्नि तत्व होने से ईगो बहुत रहता है, ज्ञान का ईगो, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, मेरे समझदार कोई नहीं है। तो ये अवस्था भी आपको वृद्धावस्था में तकलीफ देने वाली होगी। फिर उसमें ज्ञान की आपकी किसी की आवश्यकता ही नहीं है, आपको लोगों की आवश्यकता है, लोग मिलें, और मिलते ही आप ज्ञान में इतना पका देंगे, उनको दर्शन की आवश्यकता नहीं है लेकिन आप दर्शन सुनाएंगे। उनको जिस चीज की गांव समाज की आवश्यकता है वो बातें आप करेंगे नहीं, तो आपकी वृद्धावस्था तनाव में जाएगी, एकाकीपन में जाएगी, अकेलेपन में जाएगी। मकर लगन, मकर लगन भी मगरमच्छ जैसा है, जिसको पकड़े दबा के दबा दिए, तो इनका भी जो वृद्धावस्था होता है ना, तनावपूर्ण ही जाएगा। आपको कोई लाश में दबाने के लिए मिलेगा ही नहीं, कोई आपके पास परिंदा पर ही नहीं मारेगा, एकाकीपन ही रहेगा, अकेलापन रहेगा, एक कमरे में अंधेरे में पड़े रह जाएंगे। तो बहुत संभलने की आवश्यकता है। अभी से लोगों से मेल मिलाप बना दीजिए। आपकी उम्र 50, 55, 60 है, जो भी है, तो मेल मिलाप बनाना शुरू करिए। नहीं अकेले अंधेरे रोशनी में पड़े रह जाएंगे, कोई सहारा नहीं होगा। कुंभ लगन, कुंभ राशि, कुंभ लगन, कुंभ राशि यद्यपि रहस्यमयी लगन है, रहस्य बहुत है, आपने जीवन में बहुत रहस्य बना के रखे, कोई आपको समझ नहीं पाया, लेकिन आपका नेचर रहा कि आप लोगों से बिगाड़े नहीं, जो जैसे आया उसको उसी भाव में समझा के आगे भेज दिए। तो आपसे लोग जुड़ाव रखते हैं, भले पीठ पीछे रहस्यवादी कहते हैं, लेकिन लोग आपसे प्रेम से मिलने आएंगे। तो जब आपसे लोग मिलते जुलते रहेंगे, देखभाल करते रहेंगे, तो आपकी वृद्धावस्था ठीक ठाक चली जाएगी। मीन लगन, मीन राशि, मीन लगन वालों के साथ परेशानी ये है कि अपने आप को ज्ञानी ज्यादा समझते हैं और ये मुक्ति की ओर होते हैं, तो बहकी बहकी बातें करते हैं, और थोड़ा सा इनकी वॉइस में कठोरता आती है, आवाज में कठोरता आती है, प्रेम से बोलते हैं तो लगता है डांट के बोल रहे हैं, डांट देंगे, इसलिए परिवार थोड़ा सा दूर रहता है। और नियमावली दूसरों को फॉलो बहुत कराते हैं, खुद फॉलो करें या ना करें, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, प्रातःकाल उठना चाहिए, ये करना चाहिए, खुद नहीं करते, लेकिन दूसरों को, चंचल बहुत होते हैं मीन की तरह, कभी इधर कभी उधर। तो फिर भी स्थितियां सामान्य होती हैं। धनु की अपेक्षा वृद्धावस्था इनकी अच्छी होती है। तो ये तो आपके द्वादश लग्न के अनुसार आपकी वृद्धावस्था। सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय ये होता है कि वृद्धावस्था में आपके ऊपर कौन से ग्रह की दशा चल रही है। आपकी कुंडली में लग्नेश यदि नीच के हैं, लग्नेश पापग्रस्त हैं, लग्नेश कमजोर हैं, तब आपकी वृद्धावस्था रो रो के गुजरेगी, बिस्तर पे गुजरेगी। अगर लग्नेश आपके खष्टम में बैठे हैं तो वृद्धावस्था बिस्तर पे गुजरेगी, एक तरफ से खाना खाएंगे, एक तरफ से अवशिष्ट पदार्थ नली से निकालेंगे, ऐसी स्थितियां बनेंगी। लग्नेश अष्टम में नीच के होके या शत्रु क्षेत्रीय होके बैठ गए, अस्त होके बैठ गए, तो आपको देखने लोग बार बार आएंगे, लेकिन आपके प्राण नहीं जाएंगे। लोग आएंगे केला और संतरा सेब लेके, और जब देखेंगे ठीक ठाक है तो लेके चले भी जाएंगे। तो इस तरह की स्थितियां, मृत्यु से बार बार सामना होना, मृत्यु ना होना। वहीं पे लगने से अगर द्वादश भाव में बैठे हैं तो आपका हेल्थ वृद्धावस्था में निरंतर डाउन होता चला जाएगा। तभी से हेल्थ को ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आपके काउंट कर लीजिए, आपको काउंट नहीं करना आता तो मैं वृद्धों के लिए जरूर कर सकता हूँ, उनकी सेवा कर सकता हूँ। मेरे दिए हुए नंबर पे आप वृद्धावस्था के बारे में जान सकते हैं, कैसी कटेगी आपको वृद्धावस्था, क्या करें उपाय जिससे कि ज्यादा तकलीफ ना हो, दारुण कष्ट ना हो। तो नंबरों पे आप अपनी कुंडली लेके संपर्क करिए, आपको मैं फ्री में सलाह प्रदान करूंगा। आपकी कुंडली में अगर आपके अंतिम अवस्था में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, राहु की दशा चल रही है, अष्टम भाव की दशा चल रही है, खष्टम भाव की दशा चल रही है, द्वादश की दशा चल रही है, तब आपकी वृद्धावस्था तकलीफ में होगी, कोई डाउट नहीं है। दुनिया की कितनी भी संपदा है आपके पास, वो संपदा आपको दुख से नहीं बचा सकती।
आपके जीवन के अंतिम अवस्था में आपके पंचमेश चल रहे हैं, आपके सुखेश चल रहे हैं, आपके नवमेश एकादशेश चल रहे हैं, आपकी वृद्धावस्था अच्छी जाएगी। सबके साथ मिलते मिलाते सुख पूर्ण ढंग से हंसते हंसाते हुए आप सबके साथ निकल चलेंगे। किंतु वहीं पे आपका लग्नेश अगर राहु से पीड़ित है या आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा का योग बन गया है, विष दोष बन गया है, अब विष दोष जिस पार्ट पे बनेगा उस पार्ट को प्रभावित करेगा, लेकिन मन पे बैठा है तो बैठ के रोएंगे, बैठ के रोएंगे। आपकी पूरी जिंदगी हमने जिनके लिए किया, आज वो हमें फोन करने के लिए उनके पास समय नहीं है। आपके लग्न में बन गया तो आप अंदर से पीड़ित रहेंगे, आप करना चाहेंगे आध्यात्म की बात और चंद्रमा आपका संसार आपको नहीं छोड़ने देगा। तो इस तरह की आपको स्थितियों को देखना पड़ेगा कि आपके लग्न पे किन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अंतिम अवस्था में जब आप जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं, 60 साल के बाद से लेके 60 और 80 के बीच में आजकल अंतिम चरण चलता है, तो इस अंतिम चरण में आपके ऊपर किस ग्रह की दशा, किस ग्रह का अंतरदशा कहाँ कैसे चलेगा। अब आपको कुंडली में यह भी ध्यान देना है कि आपकी कुंडली का कौन सा पार्ट नीच का है। अगर आपके पंचमेश नीच का है तो ऐसे में आपके बच्चे आपसे चीटिंग करेंगे, प्रेम से आपकी प्रॉपर्टी लिखा लेंगे और धक्का मार के अनाथालय भेज देंगे। सप्तमेश आपका नीच का है तो जीवन संगनी आपके साथ चीटिंग करेगी और प्रॉपर्टी अपने हाथ लिखा लेगी, बच्चों के साथ रहेगी, आपको धक्का मार के अनाथालय भेज देगी। बहुत से ऐसे केसेस दिखाई दे रहे हैं। तो जिस भाव माने आपकी कुंडली में जिस भाव का स्वामी नीच का है, अगर वो आपके जीवन की अंतिम अवस्था में रन कर रहा है तो आपके साथ लोग नीचता करेंगे, चीटिंग करेंगे और आपकी सारी संपदा, सारी प्रॉपर्टी लेके आपको हैंड टू माउथ या भीख मांगने के लिए रोड पर छोड़ देंगे, अनाथालय में छोड़ आएंगे। बहुत से ऐसे केसेस आजकल टीवी में, अखबार में या देखने को मिलते हैं कि पुत्र पिता को छोड़ देते हैं, पत्नी पति को छोड़ देते हैं, संतानें माता पिता को आश्रम में छोड़ के प्रॉपर्टी बेच के और विदेश में चले जाते हैं। तो आप ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जीवन के अंतिम चरण की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, मैंने 50 साल से ऊपर हो गए, 60 साल के लिए है। तो आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं कि वृद्धावस्था कैसी होगी। पॉइंट नोट रखिएगा, लग्नेश यदि आपके नीच के नहीं है, सुखेश आपके अच्छे हैं, दो चीजें कुंडली में याद रखिएगा, लग्नेश नीच के नहीं है, सुखेश नीच के नहीं है, 6 8 12 में नहीं है, तो जीवन पर्यंत फिर क्या होगा, आपकी वृद्धावस्था अच्छी ही जाएगी। हो सकता है आपके बच्चे आपके साथ रहे या न रहे, लेकिन सुख आपको मिलेगा, आपको प्रेम मिलेगा, लोगों का स्नेह मिलेगा। लेकिन अगर सुखेश आपका नीच का हो गया तो जीवन की अंतिम अवस्था में ही देखिए, रोग भी कब प्रभावी होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, शत्रु कब प्रभावी होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं। तो ऋण रोग दरिद्रता शत्रु ये हमारा इंतजार करते रहते हैं कि कब मौका मिले और कब हम इसको तोड़े। तो आपकी कुंडली में ये अंतिम अवस्था में ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो लग्नेश का मजबूत होना चाहिए, सुखेश का मजबूत होना चाहिए। अगर लग्नेश सुखेश मजबूत है तब आपकी कुंडली में आपकी 6 8 12 की दशा भी चलेगी तो उसको आप झेल जाएंगे। किंतु अगर आपके लग्नेश सुखेश कमजोर हो गए तो आपके ऊपर पंचमेश की दशा या नवमेश दशा चलेगी तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगी। क्यों? क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर अच्छा है, तेज तर्राक है, तो सरकार बहुत अच्छी चलेगी। नहीं तो मनमोहन सिंह की पेटीकोट शासन जैसा रहेगा। सत्ता तो है लेकिन चाबी किसी और के पास है। तो आपके कुंडली में आप चेक करिए, अपने लग्नेश को मजबूत करना शुरू करिए, क्योंकि काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। आपने अपने बैंक में जो लाखों में करोड़ों में रख रखे हैं उसको खुद स्वतः के ऊपर खर्च करना शुरू करिए, नहीं तो वो बच्चे एक दिन अचानक निकालेंगे और आपको राधे राधे कर देंगे। तो ये वृद्धावस्था में आजकल जितना दारुण कष्ट लोगों को मिल रहा है वो दारुण कष्ट ना मिले। लोगों के साथ चीटिंग हो रही है, उनको करोड़पति से रोडपति बनाया जा रहा है, हैंड टू माउथ कर दिया जा रहा है, हवेली से उठा के अनाथालय में भेज दिया जा रहा है, बच्चे विदेश ले जाने का सपना दिखा के एयरपोर्ट पे छोड़ के विदेश की फ्लाइट पकड़ते हो और विदेश चले जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसको देखेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि ज्योतिष आती हो। तो अगर आपको ज्योतिष नहीं आती तो दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क करें। जितने भी वृद्ध हैं वो सब हमारे माता पिता तुल्य हैं, तो आपकी सेवा हमारे लिए धर्म का कार्य है। चलिए, परमात्मा आपको स्वास्थ्य प्रदान करें, आपके लिए मंगलमय शुभकामना।